ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर फर्जी रिव्यू पर सरकार ने लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार सोमवार तक ऑनलाइन फर्जी रिव्यू पर गाइडलाइंस भी जारी कर सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अम्बरीश पांडे। अम्बरीश, लगातार जी बिजनेस पर फर्जी जो फेक रिव्यू बेसिकली होते हैं उस पर लगातार हमने कई कार्यक्रम किए हैं, आपने भी हम तक कई रिपोर्ट्स ऐसी पहुंचाई है। अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है और सोमवार को पूरी तरह गाइडलाइंस भी जारी किए जा सकते हैं। क्या है इस पर और ज्यादा जानकारी आपके पास? स्वाति, सोमवार को 2:30 बजे के आसपास इसकी जो गाइडलाइंस है वो जारी की जा सकती हैं। जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार जो नया स्टैंडर्ड है वो BIS ने तैयार किया है और नए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जितने भी फर्जी रिव्यूज हैं उनको अलग से मार्क करना होगा। कंपनीज को ये खुद तय करना होगा कि कैसे वो फर्जी रिव्यूज को, जो कि मौजूदा समय में ई कॉमर्स की वेबसाइट या तमाम जगहों पर है उपलब्ध, उनको कैसे हटाएंगे। उसके लिए जो सुझाया गया सुझाव उनको वो है KYC का। KYC करके वो ये जान सकते हैं कि असली जो ग्राहक है या असली जो रिव्यूअर है वो कौन होगा और जो फर्जी रिव्यूअर है वो कौन होगा। जो फर्जी रिव्यूअर है उनको सारे रिव्यूज को वो डाउन प्ले करेंगे। इसके अलावा जो असली रिव्यूज हैं उसको भी डॉक्यूमेंटल एविडेंस के साथ उनको प्रमोट करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैंने किसी वेबसाइट के लिए या फिर किसी प्रोडक्ट के लिए रिव्यू किया है तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये रिव्यू मैंने इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद किया है, ये उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते समय मेरा प्रैक्टिस है, इसके अलावा ये उसके लिए मेरे बिल हैं जो कि मैंने खाने पीने या फिर उसको खरीदने में खर्च किया है। तो कुल मिलाकर सरकार डिजिटल ई कॉमर्स जो रिव्यूज हैं, फर्जी रिव्यूज हैं, क्योंकि कई बार ये प्रैक्टिस देखी गई थी कि कंपनियां एक दूसरे से कंपटीशन के कारण भी दूसरे के खिलाफ फर्जी रिव्यूज कराती हैं। तो इस तमाम प्रैक्टिस को बंद करने के लिए और एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव वातावरण बनाने के लिए, इसके अलावा जो कंज्यूमर है उसको इन सब फर्जीवाड़े से बचाने के लिए एक बड़ी पहल सरकार कर रही है और सोमवार को 2:30 बजे इसकी जो गाइडलाइंस है वो जारी हो जाएंगी। BIS ने ये सारे नॉर्म्स तैयार किए हैं और इस नई गाइडलाइंस में ये साफ कहा गया है कि अगर कोई भी कंपनी कहीं से भी इसका अवमानना करती हुई दिखती है तो उस पर 10 लाख से 50 लाख का तक जुर्माना होगा। पहले फेज में 1 लाख तक का जुर्माना होगा जो कि पहली वार्निंग के बाद होगा और उसके बाद अगर वो बार बार इसको ऑफेंड करते हैं तो 50 लाख तक का जुर्माना होगा। साथ ही साथ उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी पहल है सरकार की तरफ से। देखना है कि सोमवार को ये किस तरह की गाइडलाइंस आती हैं। जी।